हिंदुओं को आज़ादी होगी वो मंदिर में जाएं, सिखों को आज़ादी होगी वो जिधर भी जाएं, और ईसाइयों को आज़ादी होगी, तो फिर क्यों नहीं महफूज, क्या वजह है? हम कौम है ही नहीं। माइनॉरिटीज़ को उनको हक नहीं दिया जा रहा। एक हक नहीं है माइनॉरिटीज़ को, एक हक नहीं, ठीक है। कौन सी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ। इस चीज़ को आप सिख अगर को मारा गया, बहुत गलत किया गया, वो भी तो अपना रिग्रेशन जो है वो शो करेंगे, वो मुसलमानों को मारेंगे। अब 75 साल हो चुके हैं हमें आज़ाद हुए, आखिर क्या वजह है आज तक हम आज़ादी भाई कोई आज़ादी नहीं है। कम्युनिटी के जो लीडर हैं, ठीक है, उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर अजय शंकर को ये कहा है कि पाकिस्तान की जो सिख कम्युनिटी है उनके लिए कुछ किया जाए। तो हमारे पाकिस्तान का एक रिवाज है माइनॉरिटीज़ के साथ ये होना, ये हमारे पाकिस्तान में बहुत फ़ख्र समझा जाता है इस चीज़ को। अगर बात करें हम पेशावर वाक़ये की, तो आपने सुना होगा कि सिख कम्युनिटी के 2 लोग जो हैं वो उनको मार दिया गया है पेशावर में। ऐसा सिर्फ इस बार नहीं हुआ बल्कि पिछले 8 महीनों में ये दूसरी बार वाक़या पेश आया है। आई थिंक नो। क्यों, क्या वजह है? आखिर पाकिस्तान जब बना था, जिस शख्स ने, हमारे कायद आज़म ने ये बोला था, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये बोला था कि पाकिस्तान में जितने भी मज़हब के लोग होंगे, चाहे वो अक़लियत होंगे या चाहे वो मिनॉरिटीज़ होंगे या मेजॉरिटीज़ होंगे, उन सब को आज़ादी होगी वो जहाँ जाएँ। हिंदुओं को आज़ादी होगी वो मंदिर में जाएँ, सिखों को आज़ादी होगी वो जिधर भी जाएँ, और ईसाइयों को आज़ादी होगी, तो फिर क्यों नहीं महफूज, क्या वजह है? हम कौम है ही नहीं। बहुत गलत हुआ है, किसी भी अक़लियती कम्युनिटी को आप टारगेट नहीं कर सकते, किसी भी वजह से आप टारगेट नहीं कर सकते। किसी का कोई राइट नहीं है, आपके अदारे मौजूद हैं, आपके अदालतें मौजूद हैं, आप वहाँ पे केसेस लेके जाएं और वहाँ से इंसाफ लें या उनको इंसाफ दिलवाएं। जो भी गलत है आप लोग खुद हाथ में ना लें इस चीज़ को। आप सिख अगर को मारा गया, बहुत गलत किया गया, वो भी तो अपना रिग्रेशन जो है वो शो करेंगे, वो मुसलमानों को मारेंगे। ये बड़ा गलत चीज़ है कि किसी भी कम्युनिटी के लोग को कोई दूसरी कम्युनिटी के लोग मारे, कोई भी वजह है, मगर फिर भी उसको नहीं मारना चाहिए। हम कौम हैं ही नहीं। सर क्या वजह है? ज़्यादातर तो हम हर चीज़ में बटे हुए हैं। आप देखें जो यहाँ पे कास्ट सिस्टम है, ठीक है, उसके अलावा इस्लाम के नाम पे जो कुछ होता है, इस्लाम के नाम से नीचे हम कास्ट सिस्टम, आप गांव में जाएं कास्ट सिस्टम से लोग बंधे हुए हैं, ठीक है, उससे आगे जाएं ज़ात पात और फिर वो फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, ठीक है। कोई मसला इकट्ठा हो जाए, मौलवी एक तरफ हो जाते हैं, एक जनाब पीटीआई वाला, नून लीग वाला, नहीं सोचा, इकट्ठे नहीं होते हम किसी इकट्ठे नहीं होते। ये एक बहुत मेजर इशू है। मैं कहता हूं कि उन्होंने इनके लोग कत्ल कर दिए, चोरी कर दिया, कुछ भी किया था, फिर भी अदालत में जाना चाहिए था, क्योंकि तासुर ये दिया जाता है कि कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी के लोग को मार दिया गया, जबकि दूसरी कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो नहीं देखते कि क्या वजह है, वो यही समझते हैं यही वजह है, इसी वजह से इनको मारा गया है। और जब वो कम्युनिटी बढ़ती जाती है तो मुल्क में फसाद होता है, एक दूसरे से नफरत होती है, और फिर नफरत जो है ना वो मज़हब तक चली जाती है, फिर एक दूसरे के मज़हब पे तनकीद होती है, एक दूसरे के मज़हब पे बातें होती हैं, और फिर मज़हब की आड़ में आके कोई किसी को नहीं बख्शता। ये बताएं कि सर 75 साल होने वाले हैं या 75 साल हो चुके हैं हमें आज़ाद हुए, आखिर क्या वजह है आज तक हम आज़ादी भाई कोई आज़ादी नहीं है। पाकिस्तान में जो हो रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है? कराची में लोग वहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। ये बिल्कुल, ये कोई मुझे शायद पहला बंदा मिला जिसने फैक्ट बेस बात की और लॉजिकल बात की है कि जा रहे हैं। उनके आप तालीमी हालात देखें, उनके जो माशी हालात देखें, वो एवरेज नहीं है। एवरेज नहीं बल्कि मैं बिलो एवरेज हैं। उनके इज्जत महफूज नहीं उनकी, मतलब आप आए दिन खबरों में सुनते हैं जी किसी की लड़की उठा ली, किसी गैरत के ना, कभी अभी पिछले दिनों कराची में एक हिंदू लड़की को कत्ल किया गया। हाँ, ऐसा होता रहता है। तो ये कोई महफूज नहीं है यहाँ पे। अब मुसलमान खुद ही महफूज नहीं है भाई। अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पाकिस्तान का एक रिवाज है माइनॉरिटीज़ के साथ ये होना, ये हमारे पाकिस्तान में बहुत फ़ख्र समझा जाता है इस चीज़ को कि अगर माइनॉरिटीज़ का कत्ल किया जाए, माइनॉरिटीज़ मारी जाएँ, तो ये उनके लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। हमारी बहुत से जो हैं मुसलमान बहन भाई और बहुत से जो हैं वो लोग बड़े खुश होंगे इस चीज़ पे कि अच्छा है, काफिर है, मार दिया, सो वॉट, इंसान थोड़ी था वो तो बस काफिर था। एक जो आपकी अभी पार्लियामेंट है, ऑलमोस्ट सारे ही क्रिमिनल्स हैं। दुनिया में ऐसे होता है कहीं? सारे क्रिमिनल्स हैं। आप एक नौकरी, सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकते अगर आपके खिलाफ पर्चा हुआ हो, साबित भी ना हुआ हो, मुल्ज़िम से एक एप्लीकेशन या FIR हुई, तो वो आप मुल्क के वज़ीर आज़म बन सकते हैं, आप मुल्क के वज़ीर आला बन सकते हैं। यार कोई होता है तो, और ऐसा कभी दुनिया में हुआ है कि जी वज़ीर आज़म बाप और बेटा वज़ीर आला? दोस्तकुन बात के जिस तरह दो सिख थे, वो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, और आपको पता है कि पाकिस्तान में जो सिख कम्युनिटी है सिर्फ़ और सिर्फ 25 करोड़ में से सिर्फ़ और सिर्फ 20,000 की आबादी है, और मतलब सिख कम्युनिटी के साथ ये किया गया, और ये सिर्फ एक बार नहीं है बल्कि पिछले 8 महीनों में ये दूसरी बार वाक़या पेश आया है। क्या कहेंगे?
आप ये सिर्फ सिख कम्युनिटी का काउंट कर रहे हो, आपको भी पता है क्रिश्चियंस के साथ कितना कितना होता है। इतना इतना होता है कि वो तो एक डेली बेसिस पे रूटीन बन गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ सेफ़ हैं ही नहीं, कोई भी हो, सिर्फ माइनॉरिटीज़ क्या, अहमदी वहाबी कोई सेफ़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक 6 साल की बच्ची सेफ़ नहीं है, तो आप किसी बड़े की क्या गारंटी ले रहे हो। ये सेकुलर मुल्कों ने ही दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की की है, इट्स अ फैक्ट। हाँ जी बिल्कुल, मैं फौज है, मैं खुद मिनॉरिटी से तल्लक है मेरा, मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक है आपका? तो मैं मेरे हिसाब से तो मैं फौज हैं, बस ये है कि जो ऊपर वाले लोग हैं उन्होंने कुछ इमेज ख़राब की हुई है। आपको पता है, हर मैं आपको बताऊं, आप बड़ी अच्छी बात है और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है और खुशी की बात है कि आखिर किसी मिनॉरिटीज़ में से किसी ने तो बोला कि हम महफूज हैं, तो आखिर अगर यहूद मिनॉरिटियाँ बोल रहे हैं कहीं ना कहीं पे तो अच्छे काम भी हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी आज 2 सिख कत्ल हुए हैं, इससे पहले बहुत से आए दिन आप भी सुनते होंगे वाक़यात, कभी सियालकोट का वाक़या, कभी कराची का वाक़या, कभी आज पेशावर का वाक़यात होते हैं। इस चीज़ से तो एग्री करते हैं? बिल्कुल जी, वाक़यात होते हैं, जो बुरे लोग हैं वो चर्चिज़ में भी करते हैं, मस्जिद में भी करते हैं खुदकुश हमले। वो किसी एक को नहीं देखते, वो हर जगह। बिल्कुल, लेकिन ये है जो बात जो ये है कि पाकिस्तान में मिनॉरिटी बिल्कुल सेफ़ है, हम सेफ़ है साउंड घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपनी प्रेयर्स कर रहे हैं, कोई इसमें डिफ़िकल्टीज़ नहीं, पूरी सपोर्ट है। माइनॉरिटीज़ को उनको हक नहीं दिया जा रहा। एक हक नहीं है माइनॉरिटीज़ को, एक हक नहीं, ठीक है। कौन सी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ। आपको लगता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को राइट दिए जाते हैं या उनको जॉब्स दी जाती हैं या उनको एजुकेशन अच्छी दी जाती है, आप ऐसा समझते हैं? ये सब जो हमने अर्न किया ना, वो हमारी अपनी मेहनत है, ठीक है। हम यहाँ पे अगर किसी अच्छी पोस्ट पे बैठे ना, दैट मस्ट बी आवर हार्ड अर्न, जो है ना वो पैसा होगा हमारा हार्ड अर्न, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले आप अगर एक मुस्लिम बैठा होगा ना, वो कोशिश करेगा कि मुसलमान को बिठाया जाए, क्योंकि हम क्रिश्चियंस जो है ना, हमें तो कंसिडर ये किया जाता है कि हम चूड़े हैं, ठीक है। हम तो बिल्कुल ही चूड़े हैं, हम गटर साफ़ कर सकते हैं, हम आपके घर के वॉशरूम साफ़ कर सकते हैं, हम किसी अच्छी पोस्ट पे क्यों बैठे हों, चाहे हमने एमफिल ही क्यों ना किया हो, चाहे हमने पीएचडी क्यों ना की हो, वो मैटर नहीं करेगा। सिर्फ इतना मैटर करेगा कि हम क्रिश्चियन हैं, ठीक है। पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ नहीं सेफ, पाकिस्तान में जो सा गुर्बत बहुत है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत है, इस हवाले से कहीं ना कहीं हमें बदनाम किया जाता रहा और कुछ ना कुछ होगा तो बदनाम किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ऐसी चीज़ें जो दीन के नाम पे उनको बदनाम किया जाता है, तो ये बहुत गलत है। लेकिन मेरे लिहाज से टोटल मिनॉरिटी जो सेफ़ है, सिख बरादरी होगी, हिंदू बरादरी, क्रिश्चियन बरादरी, सारे सेफ़ एंड साउंड है, इसमें कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान में सेफ़ नहीं है। ठीक है, तो जो आज वाक़या पेश आया उस हवाले से क्या कहेंगे? वो भी तो मिनॉरिटीज़ में थे। मिनॉरिटीज़ में थे, लेकिन देखो जो जिन्होंने उनके साथ किया है वो मेरे हिसाब से तो वो किसी मज़हब के नहीं है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये आप थोड़ा सा इस बात को थोड़ा समझाएं, आप थोड़ा सा इसे डिटेल में बताएं। बिल्कुल कि देखिए, जो अगर किसी की जान लेता है उसका कोई मज़हब नहीं है, ना वो मुस्लिम है ना वो क्रिश्चियन है, वो तो एक देखिए दीन के इमेज ख़राब कर रहा है। लेकिन मेरे हवाले से मिनॉरिटीज़ बिल्कुल सेफ़ है, इस पर बिल्कुल भी कोई प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए कि जो मिनॉरिटीज़ है वो सेफ़ नहीं है। कम्युनिटी के जो लीडर हैं, ठीक है, उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर अजय शंकर को ये कहा है कि पाकिस्तान की जो सिख कम्युनिटी है उनके लिए कुछ किया जाए, कहना चाहेंगे सर? लेकिन देखिए, हमारे लिए कितनी ये शर्म की बात है कि रहते वो पाकिस्तान में और मदद वो मांग रहे हैं इंडिया से। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तान में उनकी कोई नहीं सुनेगा, वो मरते रहेंगे, इसी तरह मरते रहेंगे, इसी तरह उनके साथ यही सब होता रहेगा, पर कोई उनकी कोई एक आवाज़ भी नहीं सुनेगा और कोई उनको परवाह भी नहीं करेगा कि मर रहे हैं, सो व्हाट। यही एक मुसलमान जो है वो स्वीडन में फौत होगा, उसके साथ कुछ ऐसा होगा, हमारे सारे मुसलमान इकट्ठे खड़े हो जाएंगे कि वो वहाँ पे था, माइनॉरिटी था, किसी ने परवाह नहीं की। पर यहाँ पे रोज़मर्रा के दिन पे इतना इतना कुछ होता है कि हम इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, अब हैं तो बर्दाश्त करो।